हे गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। गाइस आज तबीयत थोड़ी सही है, रिलीफ है फीवर से। तो आज कंपनी जा रहा हूँ मैं और आपको बताते हैं आज क्या क्या हम पूरे दिन में करते हैं। टाइम हो रखा सुबह के 5 बजे का। सबसे पहले फटाफट रेडी होके कंपनी निकलते हैं। गाइस अभी ड्यूटी ऑफ करके घर पे निकल रहा हूँ। बस अभी ख़त्म करके निकला हूँ ड्यूटी। तबीयत आज थोड़ी सही थी पहले से, तो कंपनी आ गया था। जैसे तैसे ड्यूटी ख़त्म करी है। हालात तो ऐसे ही हो गए थे कि दोबारा फीवर ना हो जाए, लेकिन फिर भी काम चल गया। मेडिसिन साथ में लेके आया था तो ले लिया था टाइम से मेडिसिन। तो आज का दिन कुछ ऐसा रहा, सुबह उठे थे और ड्यूटी आए। अभी ड्यूटी घर ख़त्म करके निकल रहे हैं घर पे। कसौली सीरीज जो हमारी है वो ख़त्म हो चुकी है। अभी नॉर्मल जो हमारे डेली व्लॉग्स जैसे पहले आते थे कंटिन्यू हम वही करेंगे। और जैसे भी हमारा कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम होता है या कोई सीरीज़ का प्लान बनता है तो हम आपके साथ वो शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं घर पे। भूख लगी है बहुत तेज़ और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रखी है। टेम्परेचर है 46। हालत ख़राब हो रखी है गर्मी में और तबीयत वैसे ही ढीली चल रही है। तो सबसे पहले पहुंचते हैं घर पे और कुछ खा पी के थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले घर। हे गाइस, टाइम हो रखा है शाम के 7 बजे का और ड्यूटी से मैं घर पे पहुंच गया था 4 बजे। तो खाना वाना खा के मेडिसिन लेके थोड़ा रेस्ट करने के लिए लेट गया था। आंखें खुली 6:30 बजे। अभी हाथ मुंह धो के बैठा हूँ आपके सामने वीडियो बनाने के लिए दोबारा। तो भाई जैसा कि हमें पता है कि अभी कल हमारा कसौली सीरीज ख़त्म हुआ है। तो आपके कुछ सवाल थे कसौली से रिलेटेड, जो जिनके जवाब मैं आज आप सबको दूंगा। तो एक एक जो मैं जवाब दूंगा आपको, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, आपके बहुत काम आएंगे। पहला क्वेश्चन जो मुझसे पूछा गया वो ये कि आपने कसौली को ही सिलेक्ट क्यों किया। रीजन टू सिलेक्ट कसौली। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि जैसा कि आपको पता ही है मेरी प्राइवेट जॉब है, तो ज़्यादा दिन की छुट्टियां मिलना पॉसिबल नहीं होता। कुछ ही लीव्स अवेलेबल होती हैं और पूरे साल चलती हैं, वो ज़रूरी भी होती हैं। हर टाइम पे छुट्टी नहीं ली जा सकती घूमने के लिए। तो सबसे पहला कारण मेरा यही था कि ये कसौली पास में ही है, एक दिन में आप पहुंच सकते हो, एक दिन में या 2 दिन में आप पूरा घूम के कवर करके वापस आ सकते हो। ये पहला जवाब आपके सवाल का कि क्या कारण थे जिससे मैंने कसौली को सिलेक्ट किया घूमने के लिए। जो दूसरा क्वेश्चन आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि कौन कौन से फेमस प्लेस है कसौली में विजिट करने के लिए, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे फेमस प्लेस जो कसौली हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं वो है जो क्राइस्ट चर्च है कसौली का वो, और दूसरा सनराइज पॉइंट, तीसरा है सनसेट पॉइंट, चौथा है सुसाइड पॉइंट ऑफ कसौली, पांचवा है मंकी पॉइंट। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, मंकी पॉइंट पे जो हनुमान मंदिर है, जैसा कि मैंने वीडियो में भी आपको बताया था, वहाँ पे आप कोई भी गैजेट लेके एंट्री नहीं कर सकते। हम भी शूट करने के मोटिव से वहाँ पे गए थे, इतनी दूर पैदल चल के, इतनी ऊंची चढ़ाई करके, लेकिन उसके चक्कर में बीमार भी पड़ गया मैं, लेकिन शूट नहीं कर पाया क्योंकि वो एयरफोर्स के स्टेशन के अंदर लाई करता है और वहाँ पे गैजेट्स अलाउड नहीं है। तो गाइज एक प्लेस और है वहाँ पे जहाँ पे संजय दत्त ने स्टडी किया है, वो स्कूल का मेरे को नाम याद नहीं है, लेकिन वो भी कसौली में ही है, वहाँ पे भी आप विजिट कर सकते हो, बहुत अच्छी जगह है। ये हो गया आपके दूसरे क्वेश्चन का जवाब। तीसरा क्वेश्चन आपने पूछा था कि अभी जैसे सबको पता है ये कसौली फेमस तो बहुत है, लेकिन अभी लोग इतना नहीं जानते हैं इसके बारे में, तो क्या वहाँ पे कोई ऐसी जगह है जहाँ पे स्टे किया जा सकता है? जी हाँ, वहाँ पे बहुत सारे होटल्स है जहाँ पे आप स्टे कर सकते हो, रुकने की कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। खाने पीने में, रुकने में, स्टे के लिए अच्छे अच्छे होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी खाने के रिलेटेड और रुकने के रिलेटेड। आप जब तक चाहो वहाँ रह सकते हो, अच्छा खाना टाइम टू टाइम आपको मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और
चौथा जो क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा था कि अभी जब हम घूमने गए, मैं अभी अप्रैल में घूम के आया हूँ, तो वहाँ पे वेदर कैसा था, ये कि जैसे लोग कह रहे हैं कि यार वहाँ पे बर्फ पड़ रही थी क्या ऐसा कुछ नहीं है। कसौली में बर्फ सर्दियों में ही पड़ती है थोड़ी बहुत, जब भी पड़ती है, गर्मियों में वहाँ बर्फ नहीं पड़ती, पहली चीज़। हाँ, वेदर थोड़ा अलग होता है। जैसे अभी यहाँ पे मैं सोनीपत में रहता हूँ, यहाँ का जो टेम्परेचर है वो दिन में 44-45 चल रहा है, 46 भी हो रखा है। लेकिन कसौली में जब हम घूमने गए तो वहाँ पे जो टेम्परेचर था वो 20-22 यही था, मतलब ना गर्मी ना ठंडी, सुहाना सा मौसम था। तो अच्छी जगह लगी मेरे को तो वेदर के हिसाब से घूमने के लिए। तो ये हो गया आपके चौथे सवाल का जवाब कि वेदर कैसा था। वेदर बर्फ नहीं गिर रही थी लेकिन मौसम बहुत अच्छा था। 20 और 22 टेम्परेचर था, ना गर्मी ना ठंड, एक नंबर का मौसम था। और वहाँ पे चलते चलते ना ऐसा मतलब व्यूज ऐसे आपको दिखाई देते हैं, आपको थकान महसूस नहीं होती। आप जितना लंबा चाहो घूम सकते हो, पैदल चल सकते हो। हाँ, लेकिन अगले दिन पैर बहुत दुखेंगे, तो अपना लिमिट में घूमना। हमारी तो मजबूरी होती है, ज़्यादा छुट्टियाँ अवेलेबल नहीं होती और जॉब भी करनी होती है वापस आके, इसलिए फिर दिक्कत हो जाती है बीमार भी पड़ जाते हैं। खैर छोड़िए, आपने जो अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा था, जो लास्ट वाला 5वां क्वेश्चन कि व्हेन टू विजिट कसौली, कसौली कब विजिट करना चाहिए, कब सेफ है हिमाचल में कसौली विजिट करना। सो गाइज, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी पहाड़ी इलाका है, कोई भी हिल स्टेशन है, आप वहाँ पे अगर सबसे अच्छे व्यूज़ आपको देखने हैं ना, तो दो ही टाइम होते हैं, या तो बर्फबारी के टाइम पे जब बर्फ़ गिरती है, दूसरा बारिश के टाइम पे, स्पेशली बारिश के टाइम पे। क्योंकि जब बारिश आती ना तो ग्रीनरी इतनी अच्छी लगती ना, व्यूज इतने अच्छे लगते ना कि बस मन करता वहीं पे रह जाओ। लेकिन बारिश के मौसम में दिक्कत होती है कोई भी हिल स्टेशन विजिट करने में। सेम प्रॉब्लम कसौली में भी है। जब भी कहीं बारिश होती है तो हल्का फुल्का लैंडस्लाइड तो होता ही है, हर हाल में होगा, हर बार होता है। लेकिन एक जगह है, अगर आप बारिश के टाइम पे भी कसौली जाना चाहो तो जा सकते हो, लेकिन तब आपको जाना पड़ेगा जो शिमला बाईपास है, चंडीगढ़ शिमला बाईपास, वहाँ से। जो क्योंकि उस रास्ते से आप जाओगे तो सेफ रहेगा, वहाँ पे लैंडस्लाइड ज़्यादा नहीं होता, पूरा पहाड़ काट वाट के रास्ता बना रखा है। लेकिन वहाँ से आप अच्छे व्यूज़ नहीं देख पाओगे। अगर आप व्यूज़ देखने के लिए, सीनरी देखने के लिए, अच्छे से अच्छे व्यू देखने के लिए जा रहे हो, कसौली विजिट कर रहे हो, तो आपको जाना चाहिए जो चंडीगढ़ से, पिंजौर से निकल के, जो टोल से निकलोगे आप, पिंजौर से निकल के परवाणु की तरफ से जो रास्ता कटता है, ऊपर जंगेसू, मोनान, धर्मपुर की तरफ चढ़ के फिर आगे कसौली आएगा। आप इस रास्ते से जाना, एक नंबर का रास्ता है। रास्ते में 4-5 आपको वाटरफ्लो भी मिलेंगे, और क्या वाटरफॉल, सॉरी मैं वाटरफ्लो बोल गया, वाटरफॉल मिलेंगे। दूसरी चीज़, इतनी अच्छी सीनरी देखने को मिलती ना। अब शिमला बाईपास पे जाओगे सिर्फ गाड़ियाँ मिलेंगी आपको देखने के लिए, व्यूज़ नहीं मिलेंगे, नॉर्मल व्यूज़ हैं। लेकिन आप जंगेसू से जाओगे, धर्मपुर से जाओगे चढ़ के कसौली, तो बहुत अच्छे व्यूज़ मिलेंगे। लेकिन रास्ता ख़राब है, सिंगल रोड है, वन वे 2 वे जो भी लगा लो, सिंगल रोड है और पतला सा रोड है, बड़े संभल के जाना पड़ेगा। और बारिश के मौसम में तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा आप लोग वहाँ से जाएं, बहुत खतरनाक पड़ेगा आपको वहाँ से जाने के लिए। तो अगर अच्छे से व्यूज़ देखने हैं तो भाई बारिश का मौसम भी एक नंबर का वहाँ पे देखने के लिए, और बर्फ़ के टाइम पे भी एक नंबर का होता है। लेकिन सेफ्टी के हिसाब से जब जाओगे तो अब तब जाओ तब बारिश ना हो, ताकि कोई भी लैंडस्लाइड की प्रॉब्लम आपको ना हो। तो ये थे हमारी कसौली सीरीज से जुड़े आपके सवालों के जवाब। अगर आपको और कुछ भी हमसे जानना है, हरिद्वार जो हमने विजिट किया अभी तक, हरिद्वार विजिट किया है, चंडीगढ़, कसौली विजिट किया है, अगर आपको इनके बारे में कुछ भी पूछना है, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तो आप बिना किसी चीज़ का हमसे पूछ सकते हैं, जैसा कि आपने अभी पूछा। सो गाइज, आज के व्लॉग में हम आपको इन्फॉर्मेशन ही दे रहे हैं ज़्यादा, हम ज़्यादा आज का बाहर का कुछ नहीं दिखा रहे आपको, क्योंकि तबीयत अभी रिलीफ आई है, ज़्यादा बेटर नहीं है, और बाहर गर्मी बहुत हो रही है यहाँ पे। तो आज मैं बाहर कहीं घूमने नहीं निकला, बस सुबह उठ के ऑफिस गया था, वापस आके थोड़ा मेडिसिन लेके रेस्ट किया और अब आपसे बातें कर रहा हूँ। तो आज के व्लॉग में थोड़ा इन्फॉर्मेटिव मैंने बनाने की कोशिश की है, इसलिए मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ दोबारा फिर से कि कुछ भी आपको पूछना है, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हमसे, अभी तक जहाँ जहाँ विजिट कर चुके हैं उसके बारे में, कि कहाँ कैसे जाएं, कितना खर्चा आता है घूमने में, तो हम आपको सब कुछ बता सकते हैं। आप बेझिझक कुछ भी पूछिए, हम आपके हर एक सवाल का जवाब देंगे। सो गाइस, थैंक यू सो मच। और
प्लीज़ जो भी नया बंदा हमारे चैनल पे आता है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमारी वीडियो को शेयर करें सबके साथ, और हमारे साथ बने रहिए। ब्लॉग्स पे मिलते रहेंगे डेली सुबह 8 बजे। सो गाइस, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले ब्लॉग।